रानी और उसकी बेटी घर में सफाई कर रहे थे। अचानक उसके सामने आकर एक कार खड़ी हो गई। रानी ने हैरान होकर देखा कि इस कार में कौन होगा। तो उस कार से उसकी सहेली छोटू मीना अपनी बेटी के साथ निकली। वो आंखों पर चश्मा लगाकर बड़ी ऐंठ करके आ रही थी। उसे देखकर रानी ने बोला, आखिर ये है कौन जो मेरे घर की तरफ आ रही है? वो ऐसे सोच ही रही थी कि मीना उसके सामने आई। इसे क्या देख रही हो दीदी? मैं हूँ छोटू। जैसे ही रानी ने ये जाना, अरे छोटू, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाई। ये चश्मा, ये तुम्हारा होलिया। शहर जाकर तो तू बिल्कुल ही बदल गई है। और क्या मैं शहर जाकर गांव वालों की तरह रहूंगी क्या? अरे मेरा ये मतलब नहीं था। आते ही बहस में लग गए। चल तू अंदर चल मेरे साथ। फिर वो दोनों बच्चों के साथ अंदर गए और बातें करने लगी। और बता, शहर में तेरे पति का काम चल रहा है ना? और वैसे तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? मेरे पति बच्चे थोड़ी हैं जिन्हें मैं बगल में उठा कर ले आऊँ। हाँ, वैसे भी उसे गांव आना पसंद नहीं। गांव का वातावरण उसे पसंद नहीं। यूं छोटू ने नीचा दिखाकर बात की, जिसपे रानी ने बोला, अगर तुम अपने पति को गांव के बारे में बताती तो उनके ख्यालात गांव के लिए ऐसे नहीं होते। तुम बचपन से गांव में पली बड़ी हो और फिर भी तुम गांव के लिए ऐसा कह रही हो। ये ठीक बात नहीं है छोटू। रानी की इस बात पर छोटू कुछ न कह पाई। फिर वो सभी साथ में भोजन करने बैठे। अरे हाँ, यहाँ आने की वजह तो मैंने बताई नहीं। हाँ, बताओ ना बहन। दीदी, यहाँ हमने नया घर बनाया है। यही तो बात मैं आज तुम्हें बताने आई थी। अगले 2 दिन में वो सारा काम हो जाएगा, फिर हम सभी उस घर में चले जाएंगे। तुमने कभी शहर देखा नहीं था ना, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ हाँ, सभी जाएंगे। फिर उस दिन सभी ने वहाँ पर आराम किया। अगले दिन बहुत जोरदार बारिश हुई। ये देखकर छोटू मीना ने कहा, ए अल्लाह, ये जोरदार बारिश कहाँ से शुरू हो गई है? अब हर जगह पानी और कीचड़ ही कीचड़ होगा। मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। यूं चिड़चिड़ाकर कहने लगी। अरे मीना, ये तू कैसी बातें कर रही है? बरसात नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? ये तू कैसी अजीब बातें करने लगी है? यूं वो बात कर ही रही थी कि बिल्ली मौसी अपने बच्चों के साथ वहाँ रोते हुए आई। बहन, बरसात ने मेरा घर उजाड़ दिया। मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? अगर आप इजाज़त दें तो बरसात रुकने तक मैं आपके घर रह सकती हूँ। इसमें पूछने वाली क्या बात है? बरसात के थमने तक तुम हमारे पास रुक सकती हो। इस पर बिल्ली बहुत खुश हो गई और रानी का आभार मानने लगी। दीदी, ये क्या कर रही हो तुम? किसी भी एरे गेरे को घर में ले रही हो? तुमने उनकी हालत देखी है? दीदी, ये क्या कर रही हो? तुमने उनको इजाज़त दे दी। मुझे इस घर में एक भी पल रुकने का मन नहीं कर रहा। तुम उन्हें बेचती हो या फिर मैं जाऊँ यहाँ से? मीनू का बर्ताव रानी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। चुप करो। शहर जाके 4 पैसे क्या कमा लिए? घमंड सर चढ़ चुका है तुम्हारे। तुमसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले भी ऐसे नहीं करते जैसे तुम कर रही हो। लगता है तुम अपने पुराने दिन भूल गई हो, जब हम अपनी बुआ के पास रहते थे और हमारी बुआ हमें भिखारी कहकर निकाल देती, पर उन्होंने नहीं किया ऐसा। मीनू को बहुत गुस्सा आया और वो कमरे में चली गई। भाभी, तुम दोनों की मेरी वजह से लड़ाई हो रही है। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे कहीं और जगह मिल जाएगी। बिल्ली, तुम इतनी बरसात में कहाँ जाओगी? इतनी देर बरसात में तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। रानी ने बिल्ली को और उसके बच्चों को पेट भर के खाना खिलाया। उन सब का खाना होने के बाद रानी मीना के पास गई। तुमने सुबह से कुछ क्यों नहीं खाया?
मैंने यहाँ आकर गलती की, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं वहाँ खुश थी। इस पर रानी बोली, जैसा यहाँ पर है क्या वैसा शहर में हो सकता है? आस पड़ोस में बात करने वाला होता भी है वहाँ। जीवन में सुख आए या दुख तुमको ही उससे निपटना होता है। शहर में अपना कहलवाने वाला कोई नहीं होता, ये तुम अच्छे से जानती हो। ये कहकर उसे ज़बरदस्ती खाना दे देती है। छोटू मीनू भूख के मारे जल्दी से खाना खा लेती है। तुम्हारा बहुत आभार दोस्त। ये कहकर बिल्ली मौसी वहाँ से चली गई। छोटू चल बाहर चलते हैं। मैं नहीं आऊँगी दीदी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहकर रानी मीनू को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। दौड़ते हुए रानी मीनू को लेकर खेत में चली गई। ये देखकर मुर्गी ने बोला, भाभी इसे कहीं देखा देखा सा लग रहा है। अरे भाभी पहचाना नहीं, ये मेरी बहन छोटू मीनू है। अरे छोटू तुम हो, बहुत बढ़िया। बड़े दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। याद है बचपन में हम बहुत खूब खेला करते थे। बड़े अपनेपन से बात करती है मुर्गी। अनजाने में उसकी बातें सुनकर मीना की आंखें नम हुई। मुर्गी ने पुरानी बातें करके उससे अपनेपन में बात की। सुनो मीनू, जो हमारी फसल में नई धानें हो रही है वो मैं तुम्हें देती हूँ। धान्य लेकर मीनू रानी के साथ चल पड़ी। यूं कुछ और देर तक चलने के बाद, अरे ये छोटू है क्या? जी ये छोटू ही है। कैसी हो? बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ तुम्हें। तुम्हारे पति और बच्चे कैसे हैं? चलो ना घर चलते हैं, तुम्हारी मनपसंद आलू की सब्जी बनाऊंगी। ना नहीं, मैं अगली बार ज़रूर आऊंगी। ऐसे चलते चलते सब मीनू से अपनेपन से बात कर रहे थे और सब मीनू को अपने अपने तरफ से तोहफे दे रहे थे। फिर शाम होने तक वो दोनों घर लौटे। छोटू मीनू रोने लगी थी। क्या हुआ छोटू? मैं पिछले कुछ बरसों से ये सब मिस कर रही हूँ। गांव का वातावरण, यहाँ रहने वालों का प्यार, मेरी सहेलियाँ, वो तो मेरी मनपसंद चीज़ भी जानते हैं, पर मैं उन सबको भूल गई थी। ये सोचकर वो उदास हो रही थी। यही तो फ़र्क है शहर और गांव वालों के बीच में। यही तो समझाने में तुम्हें बाहर लेकर गई थी और तुम्हारा घमंड आंसुओं से बह गया। और फिर छोटू ने भी हामी भरी। तब से जब भी छोटू शहर से गांव आती तो सबसे प्रेम भाव से बात करती। यूं कभी कभी गांव आती और सबसे मिलकर चली जाती।